जियोपॉलिटिक्स की आजकल बात हो रही है और जिस तरीके से हम दूसरे देशों में हालात देख रहे हैं, रशिया के साथ यूक्रेन के मामले हों और अभी ईरान और पाकिस्तान जो है उनका मामला हो अमेरिका का, या अमेरिका के जो दूसरे देशों के साथ मामले चल रहे हैं, कहीं ना कहीं एक ओहापोह की स्थिति है। तो क्या भारत एक साथ दो मोर्चों की जंग के लिए तैयार है? अब ऐसा नहीं लग रहा कि जंग जो है वो सिर्फ हथियारों से लड़ी जानी है, साइबर अटैक्स के भी खतरे बढ़ गए हैं। नहीं, निश्चित जी, निश्चित मोनिश भाई, मैंने जो पहले कहा कि प्राकृतिक आपदा हो, आतंकवाद हो, बॉर्डर सुरक्षा हो, 24x7, मतलब 24 घंटे जो तैयार खड़ा हो, वो भारतीय सेना है। सबसे बड़ी चीज। दूसरी चीज एआई है, साइबर अटैक है, तमाम ऐसी चीजें आ रही हैं जिनकी हमें और टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। और जैसा कर्नल साहब ने कहा, निश्चित रूप से ये हमारी सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है। सेना, अगर सेना एक बाल के बराबर भी कमजोर होगी तो हमारा देश कमजोर होगा। मुझे लगता है कि इन सब चीजों को गंभीरता से सरकार देखे। और सबसे बड़ी चीज है कि जो अभी हमने पाकिस्तान पे अटैक किया, जिसको हम ऑपरेशन सिंदूर नाम दिए थे, उस समय आपने एक महत्वपूर्ण चीज भी देखी होगी हमारे देश में, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है हमारा, सत्ता चुनाव के माध्यम से आती है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी लोग इस ऑपरेशन सिंदूर में सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रहे और सरकार के साथ रहे। जबकि अन्य देशों में ऐसा नहीं होता है। तमाम जगह आपने देखा होगा विवाद खड़े हो जाते हैं, चाहे हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान ही क्यों ना, वहां किस तरह का माहौल चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है भारतीय सेना सबसे मजबूत है और इसका मनोबल किसी भी सूरत में, किसी भी तरीके से टूटना नहीं चाहिए। बिल्कुल। एआई है, सॉफ्टवेयर, तमाम चीजें ऐसी हैं जिनकी और अधिक जरूरत है। जिस तरह हमने युद्ध के दौरान किस तरह से उनकी मिसाइल्स को, किस तरह उनके ड्रोन्स को हमने निस्तो नाबूद किया, ऐसी चीजें और हमारी हाईटेक होंगी तो हम बहुत सारी चीजों को पहले से भांप लेंगे कि ये अटैक हम पे होने बिल्कुल वाला ठीक। है और हम इसका निपटारा कैसे कर पाएंगे। जी मोदी जी।